भदोही जिले के आपके अपने सत्यम न्यूज वेब टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। पिछले एक सप्ताह से बदहाल हो चुकी विद्युत व्यवस्था से परेशान ग्रामीण जब हंगामा करते हुए विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे तो हांफते कांपते अधिकारी भी पहुंच गए थे। आखिरकार ग्रामीणों के हंगामे के बाद इलाके की विद्युत व्यवस्था भी सुधर गई है। यह पूरा मामला मोड़ बरदहमा विद्युत उपकेंद्र का है। सुपियामा ब्लॉक के मोड़ बाजार से सटे बनकट, भिखारी रामपुर, डंगहर, हरिपट्टी गांव के लोग पिछले एक सप्ताह से विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से परेशानी झेल रहे थे। इलाके के नितेश पाठक, कौशल दुबे, पिंटू पाठक, नितेश दुबे, रजत दुबे, मुन्ना दुबे ने बताया कि 24 घंटे में मात्र 1 घंटे इन इलाकों में बिजली मिल रही थी। लोकल फॉल्ट के चलते विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। शिकायत के बावजूद भी जिम्मेदार नहीं चेत रहे थे। शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण मोड़ के बरदहमा विद्युत उपकेंद्र पर नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। वहां मौजूद एक कर्मी ताला बंद कर भाग खड़ा हुआ। सूचना पर भदोही पावर हाउस से एसडीओ आशुतोष यादव मौके पर पहुंचे थे, जहां हरिपट्टी नहर के पास लोकल फॉल्ट को ठीक कराते हुए आपूर्ति बहाल करा दी गई थी। ऊंच के नौधन गांव के हाईवे किनारे खुले ओयो होटल के बाहर शनिवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। इस होटल के बाहर प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस से गुहार लगाते हुए इस होटल को तत्काल बंद कराने की मांग की है। ऊंच के नौधन में संचालित होने वाले इस होटल के बाहर प्रदर्शन करते हुए कमला शंकर महतो, विनय यादव, एडवोकेट दशरथ, संतोष भारती, दानिश अली, नीरज विश्वकर्मा जैसे ग्रामीणों ने कहा कि इस होटल से आसपास का माहौल काफी गंदा हो जाएगा, यहाँ रहना भी लोगों का दुश्वार हो जाएगा। प्रदर्शन करते हुए ग्रामीणों ने उस थाने पर भी पहुंचकर इस होटल की शिकायत की है और तत्काल इस होटल को बंद कराए जाने की इलाके के लोगों ने मांग की है। भदोही में एक पत्नी ने अपने पति की सांसें यमराज से छीनकर उसे नया जीवन दिया है। पत्नी के इस साहस को देख हर कोई उसके जज्बे को सलाम कर रहा है। दरअसल यह पूरा मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के अहमदपुर फुलवरिया का है। अहमदपुर फुलवरिया निवासी 21 वर्षीय नियाज नामक युवक किराए पर ई रिक्शा लेकर चलाता है। शनिवार की सुबह नियाज ई रिक्शे को धोकर साफ सफाई करते हुए ई रिक्शे को चार्ज के लिए लगा रहा था। जैसे ही प्लग को ई रिक्शे में लगाया तभी ई रिक्शे में विद्युत दौड़ गई, जिससे नियाज ई रिक्शे में चिपक गया। यह देख वहां मौजूद लोग शोर मचाने लगे। कोई नियाज व ई रिक्शे के पास नहीं जा रहा था, लेकिन तभी उसकी पत्नी जन्नत घर से बाहर निकली और विद्युत बोर्ड में लगे प्लग को निकालते हुए अपने पति नियाज की जान बचा ली। हालांकि परिजन नियाज को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां उसका इलाज कराया गया। कोरोना के बाबा सिमरातनाथ धाम से शनिवार को भव्य पालकी यात्रा निकाली गई थी। पालकी यात्रा सिमरातनाथ मंदिर से निकाली गई थी। यात्रा इब्राहिमपुर, कौलापुर, गोपीगंज, मिर्जापुर रोड होते हुए जंगीगंज, कोयरौना बाजार, बेरवा पहाड़पुर होते हुए पुनः सिमरात धाम पहुंचकर समाप्त हुई। प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान सिमरातनाथ की पालकी यात्रा निकाली जाती है। काशी प्रयाग के मध्य सिमरात मंदिर के पास कुएं में विराजमान भगवान सिमरातनाथ की यह पालकी यात्रा बड़े ही उत्साह, उमंग, ढोल बाजे, डीजे व हर हर महादेव के जयकारे के साथ निकाली गई। इस पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में बाबा के भक्त मौजूद रहे। जगह जगह प्रसाद वितरण सहित समाज सेवियों ने पालकी यात्रा में शामिल भक्तों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की थी। साथ ही भगवान शंकर का नृत्य व गौरा गीत लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बनी रही। पालकी यात्रा में कई झांकियां भी मौजूद थी। खेत में चरी काटते समय एक महिला अचेत हो गई। यह देख आसपास मौजूद अन्य महिलाओं में हड़कंप मच गया। पास जाकर देखा तो खेत में विद्युत का तार टूटकर गिरा हुआ था, जिसकी जद में आने से महिला के साथ यह हादसा हुआ था। मामला औराई के बारी गांव का है। बारी गांव निवासी मुलायम यादव की 35 वर्षीय पत्नी मनोरमा देवी सुबह 10 बजे अपने घर से कुछ दूर खेत में चरी काटने गई थी, जहां विद्युत तार टूटकर गिरा था। चरी काटते समय महिला तार की चपेट में आ गई
गई थी और वह खेत में ही अचेत हो गई थी। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए CHC औराई लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए रेफर कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक जर्जर तार को लेकर काफी समय से विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारी नहीं चेते और शनिवार को टूटकर गिरे तार से यह हादसा हो गया। औराई तहसील के पीपर गांव से दर्जनों की संख्या में पहुंचे बनवासी समाज के लोगों ने तहसील दिवस पर एक शिकायती पत्र देते हुए हल्का लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि इलाके के कुछ धनाढ्यों से सुविधा शुल्क लेकर लेखपाल उनके पट्टे वाली भूमि पर कब्जा करा रहा है। पीपर गांव से मदन, मैनेजर, पंचप, छक्कन, मट्टर, पप्पू जैसे बनवासी समाज के लोगों ने औराई तहसील पर आयोजित तहसील दिवस पर अधिकारियों को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उन्हें गाँव के एक भूमि पर पट्टा मिला है जिस पर वह सभी काबिज हैं, लेकिन हल्का लेखपाल कुछ धनाढ्यों से सुविधा शुल्क लेकर उनके पट्टे वाली जमीन पर कब्जा करा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए बनवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा ब्लॉक के चकजीवरानी गांव की सड़क पूरी तरह जर्जर व बदहाल हो गई है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से जर्जर सड़क पर पानी भी लग गया है। जल जमाव वाली इस सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। शनिवार को इलाके के आकाश कुमार यादव, राहुल यादव, विनोद यादव, अखिलेश यादव जैसे लोगों ने बदहाल हो चुकी सड़क पर खड़े होकर प्रदर्शन करते हुए बताया कि यह सड़क मोड़ बाजार से मकनपुर, डुहिया, करियाव तक जाती है। लगभग 30 साल पहले बनी यह सड़क पूरी तरह जर्जर व गड्ढे में तब्दील हो गई है। जल निकासी व नाली की व्यवस्था न होने से जर्जर व गड्ढे में तब्दील सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई है। जर्जर व जलमग्न हो चुकी इस सड़क पर चलना दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए लोक निर्माण विभाग से बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। साइकिल सवार की लापरवाही के चलते कोचिंग के लिए जा रही 3 स्कूटी सवार छात्राएं घायल हो गई हैं। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT मंटेश्वर यादव व पायलट शिव कुमार मौके पर पहुंचे थे और सड़क हादसे में घायल तीनों छात्राओं को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। हादसा ज्ञानपुर के चकवा महावीर मंदिर के नहर के पास का है। हादसे की खबर मिलते ही घायल छात्राओं के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। दरअसल औराई के महतुआ निवासी मुमताज की पुत्री सुल्ताना, नाजवीन व परवेज आलम की पुत्री सगुफा तीनों एक स्कूटी पर सवार होकर ज्ञानपुर कोचिंग के लिए जा रही थी। जैसे ही चकवा नहर के पास पहुंची तभी अचानक एक वृद्ध साइकिल सवार सामने आ गया। स्कूटी चला रही सुल्ताना ने ब्रेक लगा दिया, जिससे तीनों छात्राएं स्कूटी से गिर गई थीं और हादसे में घायल हो गई थी। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। भदोही जिले के चौरी व नई बाजार इलाके से शनिवार को मुबारक सफर उमरा के लिए जायरीन रवाना हुए हैं। परिवार, पास पड़ोस, नात रिश्तेदारों ने सफर उमरा पर जाने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर नम आंखों से रवाना किया था। नई बाजार के गुलौरा रसूलपुर निवासी सुभान अली उमरा सफर के लिए रवाना हुए हैं। भदोही रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक ट्रेन व लखनऊ से हवाई सफर के जरिए सुभान अली उमरा रवाना होंगे। आयशा बेगम, मदीना अली, रजा रेशमा, शाहिद अली जैसे लोगों ने सुभान अली को रवाना किया था। इसी तरह चौरी के बरवा गांव से भी मोहम्मद गुफरान हाशमी व उनकी पत्नी बदरुन्निसा मुकद्दस सफर उमरा के लिए मक्का शरीफ के लिए रवाना हुए हैं। बरवा गांव में मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद इखलाक जैसे लोगों ने फूल माला पहनाकर मोहम्मद गुफरान हाशमी व बदरुन्निसा को इस सफर के लिए रवाना किया था। भदोही शहर कोतवाली इलाके के सिविल लाइन जलालपुर मोहल्ले के एक कब्रिस्तान में 8 साल की छोटी नामक बच्ची सर्पदंश की शिकार हो गई थी। परिजन भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां इलाज चल रहा है। जलालपुर निवासी राजू शेख अपनी पत्नी शायरा बानो के साथ घर से कुछ दूर एक दुकान पर कबाड़ छाटने का काम करते हैं। शनिवार को उनकी 8 साल की पुत्री छोटी व 2 साल की जायदा कबाड़ के दुकान पर अपने माता पिता के साथ मौजूद थी, जहां अकेले ही दोनों बहन पैदल घर जाने लगी। रास्ते में पड़ने वाले कब्रिस्तान से होकर दोनों बहनें जा रही थीं, जहां 8 साल छोटी का पैर कब्रिस्तान में बैठे सर्प पर पड़ गया और सर्प ने छोटी को काट लिया था, जिससे यह हादसा हुआ था। छोटी का इलाज चल रहा है।
भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले शहर से सटे पिपरिस पकरहता गांव की नहर पुलिया रेलिंग विहीन हो गई है। काफी समय पहले पुलिया के दोनों तरफ की रेलिंग टूटकर नहर में समा चुकी है। मौजूदा समय नहर में पानी पूरी तरह फुल चल रहा है। ऐसे में रेलिंग विहीन पुलिया पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पिपरिस पकरहता इलाके के आशीष गौतम, विपिन गौतम, आकाश गौतम, सोनू सरोज, धीरज सरोज जैसे युवाओं ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए पुलिया पर रेलिंग बनाए जाने की मांग की है। कहा कि इस नहर पुलिया से होकर अजयपुर, सनगडीह, ज्ञानपुर, भदोही, कुरैया, नारेपार, पिपरिस पकरहता जैसे इलाके के लोग आवागमन करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी इस नहर पुलिया से स्कूल आते जाते हैं। अगर नहर में वाहन, स्कूली बच्चे गिरे तो बड़ा हादसा हो सकता है। भदोही शहर के नई बाजार विवेकानंद तिराहे के पास टेम्पो के धक्के से बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। जौनपुर के जमालापुर निवासी 25 वर्षीय आशीष बनवासी अपने 8 वर्षीय भांजे दीपक बनवासी को बाइक से बैठाकर ज्ञानपुर के भुसौला जा रहा था। नई बाजार विवेकानंद तिरमोहानी के पास एक टेम्पो ने आशीष बनवासी की बाइक में टक्कर मार दी थी, जिससे आशीष व दीपक घायल हो गए थे। विवेकानंद चौराहे पर आसपास के रहने वाले दुकानदारों की मदद से घायलों को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सूचना पर घायलों के परिजन भी पहुंच गए थे। गोपीगंज के बाबा बड़े शिव मंदिर में कांवड़ियों का जमावड़ा होने लगा है। मंदिर पर बढ़ते कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति द्वारा ऐसे कांवड़ियों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की जा रही है। शनिवार को बाबा बड़े शिव धाम मंदिर पर कांवड़ियों की भीड़ पहुंची थी, जहां मंदिर समिति के सचिव रामकृष्ण खट्टू द्वारा ऐसे कांवड़ियों के लिए जलपान व प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मोहित उमर, पालू सेठ, बिट्टू गोसाई जैसे सेवादार मौजूद रहे। गोपीगंज के कसिदहा निवासी राकेश कुमार उर्फ दाऊ का 13 वर्षीय पुत्र रवि किशन गौतम लापता हो गया है। गुमशुदा किशोर को लेकर परिजन परेशान हैं। काफी खोजबीन के बाद भी रवि किशन गौतम का कुछ पता नहीं चला है। इस संबंध में बेचूलाल ने गोपीगंज पुलिस को एक तहरीर देते हुए गुमशुदगी दर्ज कराई है। कहा कि उनका भतीजा रवि किशन गौतम साइकिल लेकर घर से निकला था, जो घर नहीं लौटा। खोजबीन के दौरान उसकी साइकिल ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर पाई गई है। रवि किशन गौतम के हुलिया के बारे में बताया गया है कि उसकी लंबाई 4 फीट 6 इंच है, लाल शर्ट व काले कलर का पैंट पहने हुए है, पैर में हवाई चप्पल है। फिलहाल गोपीगंज पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर किशोर की तलाश में जुटी हुई है। पौधरोपण को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अपील का असर भदोही जिले के छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जा रहा है। पौधरोपण का कुछ ऐसा ही नजारा मोड़ बाजार से सटे सराय छत्रसा बनकट गांव से भी देखने को मिला है। वर्षा ऋतु के इस मौसम में सराय छत्रसा बनकट गांव में पीयूष दुबे, आयुष दुबे, आर्यन दुबे, रुद्र दुबे, अनिकेत दुबे जैसे छोटे छोटे बच्चों ने गांव के एक बगीचे में पौधरोपण किया है। आम, अमरूद, सागौन, शीशम के 7 पौधों को रोपते हुए बच्चों ने इसे बचाने का भी संकल्प लिया था। बच्चों ने कहा कि रोपे गए पौधों को छुट्टा जानवरों से भी महफूज रखा जाएगा। हर हाल में इन पौधों की हिफाजत की जाएगी। सोमवार को आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी की एक बैठक औराई चौराहे के सुरेंद्र पाल के आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष विजय कुमार आजाद कर रहे थे। जिला अध्यक्ष ने बताया कि यह बैठक 24 अगस्त को मिर्जापुर में प्रस्तावित प्रबुद्धजन सम्मेलन को लेकर बुलाई गई थी। बैठक में संगठन मजबूती पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभी से 24 अगस्त को मिर्जापुर में होने वाले प्रबुद्धजन सम्मेलन में पहुंचने की अपील भी की गई है। बैठक में मुस्लिम अली, मनोज गौतम, सुरेंद्र पाल, अरविंद पासी आदि लोग मौजूद रहे। डीग ब्लॉक के इब्राहिमपुर ग्राम सभा में नवनिर्वाचित गौशाला का भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने फीता काटकर लोकार्पण किया है। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्वांचल के लोकप्रिय व भदोही लोकसभा के सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का ग्राम सभा वासियों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया है। गौशाला लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने कहा कि गौवंश की सुरक्षा व संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। समाज के लोगों को भी गौ सेवा में
में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी तरह ग्राम सभा में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री कराई गई है। मनरेगा के तहत कराई गई बाउंड्री का भी सांसद ने उद्घाटन किया था। उधर सूत्रों की माने तो 29 लाख की लागत से ग्राम सभा में गौशाला का निर्माण कराया गया है। उद्घाटन मौके पर माता सेवक निषाद, रवि बिंद, विनय निषाद, विनोद कुमार बिंद सहित ग्राम सभा इब्राहिमपुर की तमाम जनता मौजूद रही। शनिवार को भदोही जिले के सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। जिलाधिकारी शैलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने ज्ञानपुर तहसील में फरियादियों की शिकायतें सुनी थी, जहां 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर तहसील में डीएमएसपी ने 20 लाभार्थी किसानों को बाजरा, सावार, रागी के उन्नत बीज भी सौंपे थे और सभी किसानों से वार्ता करते हुए आधुनिक कृषि पर बल भी दिया था। इसी तरह भदोही तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने फरियाद सुनी थी और आई तहसील में एसडीएम बरखा सिंह ने फरियाद सुनी है। जिले के सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। सीतामढ़ी के गजाधरपुर गांव की सड़कें पूरी तरह खस्ताहाल हो गई हैं। खस्ताहाल हो चुकी सड़क से गुजरना भी जंग जीतने के बराबर है। खस्ताहाल व बदहाल हो चुकी सड़क पर नाराजगी जताते हुए इलाके के लालू यादव, विजय पाल, जटाशंकर यादव, अवधेश पाल, चंदन यादव, रामधनी पाल, मुलायम जैसे ग्रामीणों ने बताया कि डीग रजवाहा से गजाधरपुर हरिरामपुर नहर से होते हुए भुर्रा तक जाने वाली यह सड़क पूरी तरह खस्ताहाल हो गई है, जिस पर चलना दुश्वार हो गया है। सड़क पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो गई है। सड़क के गड्ढे में पानी भर गया है, जिससे राहगीर व स्कूली बच्चे गिरकर घायल हो रहे हैं। इस क्षतिग्रस्त व बदहाल हो चुकी सड़क पर पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने विरोध जताते हुए बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सराय कंसराय के गुमतेश्वर महादेव मंदिर से शनिवार को कांवरियों का एक जत्था प्रयागराज के लिए रवाना हुआ है। मंदिर से रवाना होने वाले कांवरियों को गांव के लोगों ने फूलमाला पहनाकर बड़े ही उत्साह के साथ रवाना किया था। गुमतेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होने वाले कांवरियों का यह जत्था प्रयागराज पहुंचेगा, जहां जल लेकर यह जत्था काशी के लिए रवाना होगा। कांवरियों का जत्था सराय कंसराय स्टेशन से ट्रेन पकड़कर प्रयागराज पहुंचेगा। हर हर महादेव के जयकारे से कांवरियों का यह जत्था रवाना हुआ था। इस मौके पर विपिन कुमार पांडे, अमित पांडे, अजय पांडे, अनीस आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले के औराई, औरंगाबाद व ज्ञानपुर के सिंहपुर से बच्चे अपने घर से भटककर अलग अलग स्थानों पर पहुंच गए थे। औरंगाबाद निवासी भोलानाथ यादव का 5 वर्षीय पुत्र भुवर यादव खेलते खेलते घर से भटककर औराई चला गया था। इसी तरह ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी सुम्मर का 8 वर्षीय पुत्र भी भटककर चौरी बाजार पहुंच गया था, जहां दोनों बच्चों के परिवार के बारे में चाइल्ड लाइन व पुलिस ने पता लगाया और न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी। बच्चों के परिजन भी न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंच गए और अध्यक्ष पीसी उपाध्याय से सुपुर्दगी की गुहार लगाई थी। काउंसलिंग के बाद दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, संगीता खन्ना, प्रेम शंकर त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भदोही जिले के आला अफसरों आईजीआरएस पोर्टल पर की गई शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। यह शिकायतकर्ताओं के अपने आरोप होते हैं। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें